शिक्षा वह अथाह सागर है जिसमें डुबकी लगाए बिना स्वर्णिम भविष्य के मोती की कल्पना भी व्यर्थ है। लेकिन इस शिक्षा के अथाह सागर में डुबकी लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षार्थी कहाँ से आता है। गरीब बस्तियों से, मलिन बस्तियों से ये बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने विद्यालय की तरफ प्रस्थान करते हैं। घर से चमकते हुए चेहरे लेकर के ये बच्चे एक नए भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्मार्ट स्कूल सेक्टर 53 की अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, जो निरंतर इन बच्चों को, इनके माँ बाप को एक नई प्रेरणा देते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी का परिणाम है ये बच्चे हंसते खेलते मुस्कराते हुए स्कूल की तरफ आते हैं और एक अनुशासनात्मक रवैये को अपनाते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। छात्रों के साथ साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी एक अनुशासनात्मक तरीके से अपने विद्यालय के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रातःकालीन सत्र के लिए प्रार्थना सभा में उपस्थित बच्चे सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे खिलते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ प्रार्थना करते हैं, ऐ भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें सद्विचार दे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दे। इस प्रकार से भगवान की आराधना के बाद ये फिर चल पड़े अपनी कक्षाओं की तरफ। एक सही मायने में कहा जाए तो एक अनुशासन से प्रेरित होकर के ये बच्चे चले हैं और शिक्षिकाएं इन बच्चों के साथ बच्चा बन कर के किस तरह से इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चों के साथ बच्चा बन कर के उनके अंतर्मन की भावनाओं को, उनके अंतर्मन की शक्ति को उजागर करने के लिए हर तरह से, हर पहलू से एक नई नई स्फूर्ति, नई नई प्रेरणा, नए नए विकास की तरफ अग्रसर ये बच्चे और शिक्षक। बच्चों को खेलना पसंद है तो खेल खेल में शिक्षा कैसे दी जाए, ये यहाँ के अध्यापकों का एक निरंतर प्रयास है। कक्षा में बच्चों को किताबों के साथ साथ दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए इन बच्चों को एक नई शिक्षा प्रदान करना। सिर्फ शिक्षा एक किताबी कंटेंट बन के न रह जाए, इसलिए नई नई तकनीक का पूरा ध्यान यहाँ रखा जाता है। बच्चों को पाठ को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है। नई तकनीक का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग और बच्चों के ध्यान को पूर्ण रूप से आकृष्ट करने का एक नई योजना। बच्चों को ये सिखाया जाता है विज्ञान जीवन का एक आधार है। किसी भी विषय वस्तु के पूर्ण ज्ञान के लिए उसकी तह तक जाना अति अनिवार्य है और प्रयोग रूप में बच्चों को ये समझाना यहाँ के टीचरों का सबसे पहला एक कर्तव्य है। खेल खेल में शिक्षा और प्रयोग के द्वारा शिक्षा, ये इस विज्ञान पार्क में अध्यापक बच्चों के साथ निरंतर व्यस्त रहते हैं। इस शिक्षा को और भी सुगम बनाने के लिए पुस्तक में दी गई विषय वस्तु को प्रयोग रूप में समझाते हुए ये शिक्षक बच्चों को और भी सुगमता से इस शिक्षा को प्रदान करते हैं। प्रकृति से प्रेम। प्रकृति हमारे के लिए क्या क्या करती है, ये ज्ञान देती हैं शिक्षिकाएं स्कूल के हर्बल गार्डन में जाकर के। विभिन्न प्रकार के हर्बल प्लांट्स, औषधीय पौधे यहाँ लगे हुए हैं और प्रकृति के साथ सानिध्य कैसे हो ये सिखाते हैं अध्यापक इन्हें, और इनको सीख करके बच्चा सहज ही इस ज्ञान का एक बोध प्राप्त करता है कि प्रकृति हमें क्या क्या देती है। प्रकृति के बिना हम अधूरे हैं, ये हम यहाँ सीखते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा का मुख्य आधार है। कंप्यूटर के बिना वर्तमान शिक्षा अधूरी है, इसका पूरा
ध्यान रखते हुए अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर का विशेष ज्ञान यहाँ प्रदान करते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में विकास करने के लिए और विकासशील इस समाज में अपने आप को जायज़ बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये सिखाया जाता है इन बच्चों को। भारत की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए एक नायाब तरीका इलेक्ट्रॉनिक्स एपरेटस से युक्त ये भारत का नक्शा, जो कि बटन दबा करके विभिन्न प्रदेशों, नदियों, पहाड़ों का ज्ञान प्रदान करता है। संगीत जीवन का एक महान लक्षण। संगीत कहते हैं सभी बीमारियों की दवा है। संगीत हमें सिखाता है जीवन में सुख शांति के साथ आगे बढ़ना। संगीत की स्वर लहरी जिंदगी के कई दुखों को दूर कर लेती है और इसी संगीत के सागर में बच्चों को डुबोते हुए यहाँ के शिक्षक कला के प्रति प्रेम, बच्चों को कला के प्रति समर्पण सिखाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। कला ही जीवन में कुछ करने के लिए एक नई स्फूर्ति देती है। गृह विज्ञान के माध्यम से विद्यालय की छात्राओं को ज़िंदगी में एक स्वाभिमान तरीके से आत्मनिर्भरता प्रदान करती है ये गृह विज्ञान की शिक्षा। यहाँ के शिक्षक बच्चों के साथ तन्मयता से बच्चा बनकर के उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर होने की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे बच्चा किसी के सहारे न रहे, जीवन में आगे बढ़ सके। और इसके बाद समाचार पत्र, पुस्तकालय और किताबों का ज्ञान, इसके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था, एक सुंदर से पुस्तकालय का गठन, जहाँ छात्र छात्राएं निरंतर आकर के समसामयिक ज्ञान से रूबरू होते हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि ये छात्र जब सुबह आए तब भी हंसते हुए आए और जब जा रहे हैं तब भी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। कहते हैं चिरकाल रसाल ही रहा उस भावज्ञ कवींद्र का कहा, जय हो शिक्षक समाज की, ज्ञान समर्पण समाज विकास की। धन्यवाद।